राजस्थान की राजनीति में युवाओं के हित को लेकर एक नई चर्चा बहुत लंबे समय से शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा में संभावित अनियमितता को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे शांतिपूर्ण धरने को संबोधित करते हुए एक बार फिर से कहा कि युवाओं का विश्वास परीक्षा व्यवस्था में बहाल किया जाना समय की सबसे बड़ी मांग है। इस समय मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक विरोध के लिए नहीं बल्कि राजस्थान के लाखों युवाओं की उम्मीदों और अधिकारों की रक्षा के लिए है। उन्होंने शांत और सधे हुए लहजे में कहा, एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान सामने आई घटनाएं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। अगर किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इस दौरान बेनीवाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के संबंध में भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे मुद्दों को लेकर लंबी दूरी तक साथ खड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर मीणा जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो भी नेता युवाओं की बात करते हैं वे पूरी लड़ाई में अंत तक साथ निभाएं। केवल शुरुआत करना ही नहीं बल्कि समाधान तक पहुंचना भी जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप देखिए। आज से करीब 43-44 दिन पहले हमने आंदोलन का आगाज किया, शुरुआत करी और थोड़ा सा मोबाइल लगभग 40 दिनों से धरना एक सब रेगुलर बैठे हम लोग बीच में ऑपरेशन शुरू होते समय 5-6 दिन प्रदर्शन किया था हम लोग को। एसआई भर्ती को लीक चाहिए, एसआई भर्ती को रद्द कराना, पेपर लीक जो माफिया है पेपर लीक कराना, उनको सलाखों को पीछे डलवाना, जितनी भी भर्तियाँ जो संदेह के घेरे में उनकी जाँच रीड लेवल पर सीबीआई जांच और आरपीसी पुनर्गठन को लेकर ये बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने संगठन के साथ किया। और इस आंदोलन के दौरान हम रात को भी आप देखो 11-12 बजे तक बैठे हैं। धन्यवाद दूंगा आरपी परिवार तमाम नौजवानों का कि आप लड़ाई कर रहे हैं। और इस गर्मी के अंदर एक बड़ा गिरफ्तारी का कार्यक्रम था जिसमें कुछ जवानों ने जेल यात्रा की गिरफ्तारी की। और 25 मई को जो युवा अप्रोच रैली थी उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा संख्या में नौजवानों ने इसमें संदेश दिया। अब राजस्थान का नौजवान चुप नहीं बैठेगा। भजनलाल जी, अब आपको भर्तियाँ रद्द करनी होगी। जो कमिटमेंट आपने चुनाव से पहले किए थे, आपके नेताओं ने बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाए थे ऊँचे हाथ करके, अब वो वक्त आ गया कि आपकी कथनी और करनी से जानते हैं। जो आपने कहा है वो कर दिखाएं। आपकी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से भजनलाल सरकार पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ नहीं रही, बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े, ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करी और आप इसका पुनर्गठन नहीं। मैं उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो बड़े बड़े डीले आनते थे, कभी तो मानेसर गए थे अपनी पार्टी के खिलाफ, कभी अजमेर गए थे, वो नेता जो यहाँ ले जाकर बैठ गए, इनको बीच बाजार में छोड़ के चले गए, उनको भी पूछना चाहता हूँ सत्ता का अगर इतना ही मोह है तो इन बच्चों को गलत से क्यों बिठाया। मैं लगातार इनके साथ हूँ और सरकार ने हमें आश्वासन दिया था 25 तारीख को जब आक्रोश रैली थी कि भाई हम इस मामले में जल्दी कुछ फैसला लेंगे और हम अब अगला कदम हमारा क्या होगा। 3-4 रास्ते हमारे पास है, तो दिल्ली कूच का जंतर मंतर पे रेलवे ट्रैक हाईवे या इसको और बड़ा रूप कैसे दे सकते। एक बार सरकार ये नहीं सोचे हमने उस दिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया और चुपचाप चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक गए। ये आंदोलन और तेज होगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब राजस्थान का नौजवान किसी पार्टी के बहकाव में नहीं आएगा। इन्होंने देख लिया कांग्रेस बीजेपी ने किस तरह मिलकर राजस्थान को लूटा बर्बाद किया और उसका बदला राजस्थान जिस तरह पकड़े जा रहे हैं रोज आपको कोर्ट में, जिस तरह ऐसा ही ट्रेनिंग बच्चों की जमानत हो गई और एसओजी वकील खाने के बाद सरकार अपना जो एडवोकेट जनरल होता है या सुप्रीम कोर्ट में जो की पैरवी करता है वो खड़े ही नहीं हो रहे और बेल मिल रही। इससे हम लोग सरकार कहीं से पर्दा डालने का प्रयास करी। पर्दे के पीछे निश्चित रूप से बीजेपी के कई नेता जो अपने कई क्षेत्र को बचाने के लिए भर्ती को रद्द नहीं करवाना चाहते। तो पहले तो ये कहते भर्ती रद्द हो और अब अपने बयानों से बदल गए। तो उन नेताओं पर भी उंगली उठ रही है कि आखिर अब क्या हो गया कि आप भर्ती रद्द कराने के पक्ष में नहीं हो। आप करो साहब कुछ निर्दोष हो, वो तो हमेशा ही होता है, हमेशा ही निर्दोष तो तकलीफ पर आई संख्या ज़्यादा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहता है 30 से 40-45% अगर भर्ती बढ़ाओ तो भर्ती को रद्द करो। यही वो तो 500 कह रही है, तो 500 मतलब 8 तो 500
अंदाज लगाना हो 50% ज़्यादा पार्टी को तो व्यक्तिगत करने की मांग करें और आंदोलन जोर पड़ेगा और तेज होगा। बाबा को इनवाइट देने को लेकर बाबा ने ये पलटवार किया है कि मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, पहले पार्टी से निकाला जा चुका हूँ, लेकिन अब मैं सत्ता के और कुर्सी के लिए किसी के साथ नहीं हूँ। क्या आपने बाबा को इनवाइट किया था रैली में आने को लेकर, पलटवार किया बाबा ने कहा कि मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, पहले निकाला जा चुका हूँ, लेकिन मैं सत्ता और कुर्सी के लिए किसी से समझौता नहीं करूँगा। यहाँ कौन है सत्ता कुर्सी की कौन कह रहा हो? यहाँ आप भी जाए तो कौन से कुर्सी कौन दे रहा हो? खुद ही बना रहे अपना, किसने कहा होगा? यहाँ करने पाए तब मैंने कहा रैली पाए, मैंने कभी बुलाया वो मेरी अनुपस्थिति में धरने में आए, मैंने नहीं बुलाया, मेरी अनुपस्थिति में धरने पे आए और मैंने बुलाया जब नहीं आए। तो यही संदेश देना चाहिए चाहते थे कि क्या पता भर्ती रद्द हो जाए तो कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊँ क्रेडिट में, हनुमान को अकेले को नहीं मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं आया था धरने पर, उसका उनके 1-2 समर्थक यहाँ होंगे कौन से बाबा जी आप आ जाओ, हनुमान जी नहीं तो फोटो गिरा चले जाओ। क्या उस मास्टर डॉक्टर साहब की तरफ से वो तो हमसे सीनियर है ना 25 साल भाई, उन तो काम ही किया जीवन भर। इसको लेकर भी मैंने पूछा क्या आप वहाँ पर सियासी संदेश देने के लिए कौन सी बताओ खाद का जो काम कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? भजन लाल के खिलाफ कर रहे हैं, खुद के खिलाफ कर रहे हैं, ये इसका कोई भविष्य भी है जो कर रहे हैं। अभी तक कोई आज तक काम हुआ था उनसे पूरा आधा काम करके छोड़ दे, तो कभी पूरा जीवन में किया तो बता दे मेरे साथ लड़ाई लड़ी पूरी लड़ी क्या, आज लड़ाई छोड़ के चले गए थे। उनका काम ही है एक बार मामला उठाएंगे फिर खत्म कर देंगे मामला। अब क्या प्लानिंग हो तुम तो ही पूछो क्या कि बात छेड़ के क्यों छोड़ते हो? उन्होंने मेरी बात सुनो, मेरे जीवन का अलग उसूल है, उनका अलग है, उनके अलग इलाके हैं। वो तो सुबह शाम तो पूरा अपना इलाके में घूम के शाम को आ जाते हैं। मैं मेरे उन इलाकों में घूमने जाऊँ ना जहाँ मेरा प्रभाव है तो 3 दिन लगते हैं, 1200 किलोमीटर दूर है। अब उनका क्या है वो बात क्योंकि जैसा ही भर्ती के अंदर की तिरकिरी हुई है बीच में छोड़ देते हैं, उसके बाद वो काफी बात तो चुपचाप करने पाए। बुलाए जब आते रैली कर या कैसे बुलाया, जाना तो मेरा ही था, घर जाना भी क्यों आए, मैंने आमंत्रित किया उनका। जब आके गए तो रैली में भी आ जाते हैं। मैं तो नहीं आया उनके धरनों पर कभी, जब बीजेपी का झंडा लगा तो खूब मैं नहीं आता था। मैं मेरी अलग से करता हूँ, किसी के साथ नहीं चलता और किसी के भरोसे भी नहीं हूँ। कोई बाबा के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं दिमाग से निकाल रहा हूँ। मैं कोई बाबा के भरोसे लड़ रहा हूँ ना सचिन पायलट के, मैं तो उनको याद दिला रहा हूँ कि आपकी करनी और करने में कितना अंतर है। माने तो सरकार गिराने को चले गए थे पायलट साहब और अजमेर चले गए थे आरपीसी, अब क्या हो गया? किससे डर लग रहा है आपको? या बीजेपी में जाना चाहते हो? क्या कारण है बताओ? राजस्थान की जनता जानना चाहती है आपसे। बुद्ध समाज हमारा भोला राजस्थान का, इसलिए यहाँ के मजबूत नेता तैयार नहीं कर सके या आपको झेल रहे हैं बात चाहे बात। और डॉक्टर साहब आपके भी जमाने चले अब वो गए। ये भी मैंने पूछा आप पीछे से क्यों गए, मैंने ये पूछा आप पीछे से क्यों गए, उन्होंने कहा कि आंदोलन को बच्चे हिंसक ना करते इसलिए समझाने के लिए गया था। अरे आपसे ज्यादा क्या समझदार बैठे हम और आपसे बड़े बड़े आंदोलन कर लिए। आपने 50,000 की रैली करी, हमने 5-5 लाख की करी। आपसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा ताकत है। करेंगे जल्दी करते हैं ना, अभी तो वेट क्यों कर रहे हो? टायर कैसे नहीं आया? दिल्ली तक हलचल मच गई, सारे बिखर गए, इधर भाग रहे हैं सब अपनी दुकान से बैठने। रिजल्ट दिखता है कि कांग्रेस वाले एक ही हवाई जहाज में सवार होकर डरते हुए पार्लियामेंट चले गए और 2,500 की भीड़ नहीं कर पाए। ये रिजल्ट ही और क्या? डर दोनों तरफ है ना, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी डर आ रही पीछे, तो रिजल्ट तो आ ही रहा है। अब एक दिन में तो रिजल्ट कैसे आएगा? समय लगेगा, लेकिन हम कौन सी चुप बैठ रहे हैं? ये तो लंबा चलेगा आंदोलन और हमें किसी की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं उनको याद एक दिलाता हूँ, उसमें मैं बार बार ये कहते थे कि हनुमान जी यहाँ नहीं आए, धरना तुम्हारा, झंडा बीजेपी का, क्यों आएंगे हनुमान जी? और जब तुम यहाँ आए तो मैंने रैली में बुलाया, आना चाहिए आपको। तो जानते हैं राजस्थानी जनता जानते हैं कौन कैसा है, कौन किधर निकले गए जमन। रायकर के बेटे बेटी को जमानत मिली, उसको लेकर कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण ये मैंने कहा ना 100%। किसने कहा? बाबा आप ही चलाते हो ज्यादा, वो सीरियस लेता है। एक 8 तारीख को आपकी लोकसभा सीट पर सबकी नजर है, वहाँ पर 2 बड़ी सभाओं को लेकर कहीं ना कहीं समाज में 2 समाजों के बीच द्वेष की भावना हो रही है। हालांकि एसपी ने ऑर्डर जारी किया है, नारा लगाई है, क्या कहेंगे? क्या मामला है? वही आपके बयान को लेकर, जो इतिहास को लेकर आपने जो बयान दिया था उसको लेकर। नहीं उसमें लेके क्या 8 तारीख तेजा सेना रोज तो यहाँ तो बैठा हूँ। तेजा सेना के लिए निकाला है, वहाँ पे किसी तरह की कोई आप रैली नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई सभा नहीं कर सकते। कौन कर रहा है रैली? एक तो क्षेत्रीय करनी सेना का आह्वान है, दूसरा तेजस सेना का। मेरे को जानकारी 8 तारीख को मैं मेरे आवास पर हूँ,
मेरा जन सुनवाई का कार्यक्रम मैं पहले से दे दिया था, वहाँ जनता से रूबरू की सुनवाई करूँगा 8 तारीख, मेरा आवाज़ बना दो। भर्ती रद्द नहीं हुई तो भजनलाल जी चले जाएंगे। अगर ये भर्ती रद्द हुई तो जो बच्चे थे उनके साथ में नाइंसाफी विदेश मंत्री ने कारण किया, उसका क्या लग रहा है? वो कौन सी कमेटी में ऐसी दे दिया, आप ले लिया, वो हमने चल रहा उनको जाने समिति में है ही नहीं, वो कहाँ से रखते हैं? वो बयान देने के लिए ऑथेंटिक ही नहीं, कैसे दे सकता बयान? हर कोई बयान नहीं दे सकता। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सरकार की तरफ से तो जोगाराम बयान देता है। न्याय और कानून जिसकी पोती नकल करते पकड़ी गई, जब नकल का ठेका जोगाराम का तो बीच में कहाँ से आ गया? पूरा काम इसको दे रखा जोगाराम, वही बोल सकता है। और इनके बोलने से क्या हो जाएगा साहब? अब नहीं चलेगा मामला। दिल्ली जिस दिन कूच हो गया, भजनलाल जी के पता ही नहीं चला कहाँ गए भजनलाल। कूच छोटे थोड़े में 1 लाख की तादाद में होगा कूच दिल्ली की, हिल जाएगा सारा दिल्ली का सिस्टम। पहले भी हमने हिला दिया था दिल्ली में, फिर हिला देंगे। इसमें तो जीत करा के माने, अगर हमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी नेता की, और हमारी नजर में राजस्थान में कोई नेता है नहीं, ज्यादातर दलाल बचे हैं, नेता भाग्य छोड़ के मैदान। बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी कोई भी लड़ाई पूरी नहीं लड़ते हैं, उन्हें अपनी लड़ाई को पूरा लड़ना चाहिए। आरएलपी के इस धरने को जनसंवाद के रूप में देखा गया। युवाओं ने पोस्टर, प्ले कार्ड्स और गीतों के माध्यम से अपना पक्ष शांतिपूर्वक रखा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेलवे ट्रैक जाम या फिर दिल्ली कूच जैसे संभावित कदमों की बात की है, लेकिन उन्होंने बार बार ये भी दोहराया कि ये जब तक नहीं होगा जब तक सरकार संवाद और समाधान के लिए तैयार है। हनुमान बेनीवाल का धरना एक राजनीतिक मंच से अधिक एक जन जागरूकता अभियान की तरह सामने आया। इसमें ना कोई विद्वेष था, ना अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप, बस एक सदी हुई मांग, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और युवाओं के सपनों से कोई समझौता ना हो। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।